हेलो नमस्कार, मैं विकास बीकेएस क्लासेस पर आपका वेलकम करता हूं। आइए आज हम पढ़ते हैं रैंकिंग में मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला टाइप, जब दिशाएं असमान हों, जब दिशाएं असमान हों। और दूसरा टाइप होगा जब दिशाएं समान हों, जब दिशाएं समान हो। दिशाएं असमान का मतलब क्या है? जैसे एक व्यक्ति का स्थान दाएं से दे रखा हो, दूसरे व्यक्ति का स्थान बाएं से दे रखा होगा। और समान का मतलब दोनों व्यक्तियों के स्थान एक ही तरफ से दे रखे होंगे, मतलब उसका भी दाएं से। जैसे राम का स्थान प्रारंभ से 12वां है और मोहन का स्थान प्रारंभ से 16वां है, तो इस टाइप को क्या बोलेंगे? समान दिशा बोलेंगे। ठीक है, दोनों स्थान एक ही दिशा से दे रखे होंगे, एक ही दिशा से, यानी कि दाएं से होंगे तो दाएं से, बाएं से तो बाएं से। ठीक है, इसमें जैसे राम का स्थान लेफ्ट से 12वां है और मोहन का स्थान राइट से 16वां है। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो बोलेंगे असमान दिशाएं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पहला टॉपिक, जब दिशाएं असमान हो। जब दिशाएं असमान हो तो कौन कौन सी कंडीशंस बनती हैं, आइए देखते हैं। जैसे अभी आप एग्जाम्पल समझे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ABCD से लेकर मैंने 26 तक अल्फ़ाबेट लिख दिए थे। इसको आप ABCD ना माने, ठीक है, ये माने कि 26 अक्षर दिए गए हैं। अब देखें एक मिनट, यदि हमें एक बात ध्यान रखना, जो हमारे कंटेंट का राइट होगा वही हमारा राइट होगा और जो हमारे कंटेंट का लेफ़्ट होगा वही हमारा लेफ़्ट होगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट और ये क्या हो जाएगा लेफ़्ट। ध्यान रखें, जैसे हमें निकालना हो कि मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने कहा कि राम का स्थान बाएं से 12वां है, तो कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या हो जाएगा? है, यानी कि राम का स्थान कितना हो जाएगा? लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 12वां। फिर दूसरा बोला कि मोहन का स्थान राइट से 11वां है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हो जाएगा? 3, यानी कि मोहन का स्थान राइट से कितना है? 11वां है। और पूछे इन दोनों के मध्य में कुल कितने व्यक्ति हैं। ध्यान रखें, टोटल को हम लोग क्या मानते हैं? x मानते हैं। टोटल कितने हैं लोग? 26 हैं। टोटल कितने हैं? 26। तो कितना हुआ? ये 12वां हो गया। मोहन का कितना है? 11वां। पूछा इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो आप तुरंत लगा देंगे 1 2 3, तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा? 3। लेकिन जब ये 26 है तो आपने निकाल लिया है। अगर ये संख्या 500 हो जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी तो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए ध्यान रखें, जो टोटल संख्या होती है उसको हम मानते हैं x। ध्यान रखें, कुल संख्या को मानते हैं x, कुल संख्या को मानते हैं x, कुल संख्या क्या मानेंगे? x। ध्यान रखें, पहली कंडीशन इसमें ये बनती है। अब हमने क्या देखा कि जब l प्लस आर का मान x के मान से कम हो, जब l प्लस आर का मान x के मान से कम हो, तो मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए x माइनस एल प्लस आर, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए x माइनस एल प्लस आर। तो x कितना था हमारे पास? 26 है टोटल। x कितना है? 26 माइनस 12 प्लस 11, तो 26 माइनस कितने हो गए? 12 और 11 कितने हो गए? 23 हो गए। और 26 में से 23 जाएंगे कितना हो जाएगा? 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। तो ये हमने निकाले टेक्निकल तरीके से। इसमें कुछ कंडीशंस और बनती हैं, ध्यान रखें। जब मैंने क्या बताया, जब l प्लस आर का मान x के मान से कम हो तो हम सीधा निकाल देंगे x माइनस एल प्लस आर। लेकिन ध्यान रखें, जब l प्लस आर का मान x प्लस 1 के मान के बराबर हो, ध्यान रखें। देखें, इसमें 3 कंडीशन बनेंगे, ठीक है। जब पहली कंडीशन ये है, याद रखना हमेशा, जब l प्लस आर का मान x के मान के बराबर हो। दूसरी कंडीशन, जब l प्लस आर का मान x प्लस 1 के मान के बराबर हो। और तीसरी कंडीशन,
जब एल प्लस आर का मान एक्स प्लस टू के मान के बराबर हो तो इन तीनों ही कंडीशन में क्या होगा, मध्यम बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मध्यम बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 0 हो जाएगी। देखें जैसे जैसे मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मैं मानता हूँ कि राम का स्थान लेफ्ट से कितना है, 13वां है। राम का स्थान लेफ्ट से कितना है, 13वां है। और मोहन का स्थान राइट से कितना हो जाएगा, 13वां हो जाएगा। ठीक है, 13वां हो जाएगा। तो मध्यम बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना हो जाएगा, राम का स्थान कितना हो जाएगा, ये 13वां एम हो जाएगा। और राइट से मोहन का स्थान 13वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो मोहन का स्थान कितना है, 13वां, यानी कि इन दोनों के मध्य में कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0 कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो मध्यम बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे मैं मान लेता हूँ सीता का स्थान दाएं से 16वां है, जबकि गीता का स्थान बाएं से कितना मान लेते हैं, 13 है। तो इन दोनों के मध्य में कुल कितने व्यक्ति बैठेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो इनके मध्य में नहीं मान लेते हैं कितना, 11 है। ठीक है, मान लेते हैं गीता का स्थान कितना है, 11 है। तो इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठेंगे, देखें सीता का स्थान दाएं से 16वां है। दाएं से 16वां का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 1 2 दाएं से 16वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना हो जाएगा कि दाएं से 16वां है और गीता का स्थान बाएं से 11वां है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अभी इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 0 व्यक्ति बैठे हैं। ध्यान रखना, जब एल प्लस आर का मान एक्स प्लस वन के मान एक्स के मान के बराबर हो तो भी मध्यम बैठे व्यक्तियों की संख्या 0 है। जब एल प्लस आर का मान एक्स प्लस वन के बराबर हो तो भी मध्यम बैठे व्यक्तियों की संख्या 0 है। ध्यान रखिए, यदि एल प्लस आर का मान एक्स प्लस टू के मान से अधिक हो जाए, लिखें जब एल प्लस आर का मान एक्स प्लस टू के मान से अधिक हो तो मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या एल प्लस आर माइनस एक्स प्लस टू, एल प्लस आर माइनस एक्स प्लस टू हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखें। आइए पढ़ते हैं आगे। देखें दूसरा क्या है, जब दिशाएं समान हो, जब दिशाएं समान हो, जब दिशाएं समान हो, जब दिशाएं समान हो तो मध्यम बैठे व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए क्या होगा, बिगर माइनस स्मॉलर -1, बिगर माइनस स्मॉलर -1, यानी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे, -1 कर देंगे, तो एक समान दिशाओं, जब दिशाएं समान हो तो मध्यम बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, इसमें ध्यान रखना कुल व्यक्तियों की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कुल व्यक्तियों का या कुल वस्तुओं की इसमें आवश्यकता नहीं है अगर एक ही समान दिशाओं से हो। ठीक है, आइए कुछ सवाल करते हैं, देखते हैं सवाल। देखें ऐसे सवाल। ठीक है, 100 व्यक्तियों की एक पंक्ति में राजेश का स्थान दाएं से 20वां है और रोहन का स्थान बाएं से 25वां है, तो इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, ध्यान रखें। टोटल यानी कि एक्स कितने हैं हमारे पास, 100 लोग, और दाएं से यानी कि राइट से स्थान कितना है, 20वां। राजेश का दाएं से स्थान कितना है, 20वां, और रोहन का बाएं से स्थान यानी लेफ्ट से स्थान कितना है, 25वां। और पूछा है इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो ध्यान रखना, एक्स का मान एल प्लस आर का मान एक्स प्लस मान से बड़ा हो, एल प्लस आर का मान एक्स के मान से छोटा हो, तो मध्यम बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक्स माइनस एल प्लस आर, एक्स माइनस के
एल प्लस आर। एक्स कितना है टोटल 100 माइनस 20 प्लस 25 कितना होगा 100 माइनस 45 यानी कि 55, यानी कि 55 व्यक्ति क्या है इन दोनों के मध्य हम बैठे हैं। ध्यान रखें जब एल प्लस आर का मान एक्स के मान से कम हो तो मध्यम बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक्स माइनस के एल प्लस आर। ठीक है, सारे सवाल इस तरीके से हो जाएंगे। बस वो कॉन्सेप्ट था आपने समझ लिया, अब कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, धन्यवाद।